तो अब हम लोग कर रहे थे कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इसमें हम लोग लास्ट क्लास में किए थे सिस और ट्रांस पोजीशन समझना, कि इसके रिस्पेक्ट में वो पोजीशन सिस होगा कि उसके रिस्पेक्ट में वो पोजीशन ट्रांस होगा। ठीक है ना। अब जैसे देखो, तो अगर हम लोग इसमें देखते हैं कि स्टेबिलिटी कंपेयर करना हो, तो देखना हो, ध्यान दोगे तुम कि लार्जर ग्रुप एट इक्वेटोरियल पोजीशन will be more stable। ऐसे लिख लो। अगर लार्जर ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो ज़्यादा स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सियल पोजीशन। ठीक है भाई, लार्जर ग्रुप एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ये तुम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। हम बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। लार्जर इक्वेटोरियल पे रहना चाहिए, क्या है ना, वही रिपल्सन, ये वैन डेर वाल वाला। देखो तो एक बार, जैसे मान लो कि मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप लगाए हम, बड़ा सा ग्रुप लगाया, ठीक है, ये बड़ा सा ग्रुप है। ठीक है, तो क्या है ना कि ये वाला जो H है और ये वाला जो H है, देख रहे ये H, इसका और इसका, ठीक है ना, जो रिपल्सन है, दिख रहा है ये रिपल्सन, एक्सियल वाला रिपल्सन। ठीक है ना, तो एक्सियल ग्रुप रिपल्सन बोलते भी है, या एक्सियल पोल रिपल्सन, या पोल एक्सियल रिपल्सन, जरूरत नहीं है नाम जानने का, है ना। एक्सियल वाला तुमको समझ में आ जाएगा नाम पढ़ते ही, कि ये और ये यहाँ पे क्या हो गया, इसका रिपल्सन ज़्यादा दिख रहा है, ये यहाँ रिपल्सन इज मोर एज कंपेयर टू, अगर ये फ्लिप कर जाए, अगर ये फ्लिप कर जाता है, ठीक है, यहां से क्या हुआ है, यहां से उन्होंने रिंग फ्लिप किया है, रिंग फ्लिप का मतलब ये हुआ कि जैसे ये चेयर है ना, जैसे ये वाला चेयर था पहले ऐसे, ठीक है ना, ऐसे के बाद क्या हुआ, ये यूं, हम सीक्वेंस से नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। सीक्वेंस तुम लोग को ध्यान है ना, हम लोग क्या क्या सीक्वेंस बात किए थे। हाँ, चेयर होगा, फिर हाफ होगा, फिर ट्विस्टेड होगा, फिर बोट होगा, ध्यान है, वैसे ही फिर ट्विस्टेड होगा, फिर हाफ होगा, फिर चेयर होगा, ऐसे नहीं हम लोग सीक्वेंस था, सीक्वेंस ऐसे ही बता रहे, सीधे सीधे तुम भी देखो, है ना। ऐसे चेयर था, ऐसे हाफ हुआ है ना, और फिर ऐसे ही बोट, फिर ये क्या हो गया इधर, ऐसे फिर से चेयर हो गया, देख लो, फिर से चेयर हो गया ये, ठीक है, दिख रहा है चेयर इस टाइप से। तो ये इधर और ये इधर फ्लिप हो गया, फिर ये इधर और इधर ये फ्लिप हो गया, फ्लिप होता दिख रहा है ऐसे, ऐसे देखो, ये इधर फ्लिप, इधर इधर फ्लिप। तो रिंग फ्लिपिंग समझ में आ रहा है, फ्लिप करना कॉन्फॉर्मर सभी है, फ्लिप होना, फ्लिपिंग से सिस ट्रांस का कोई भी चीज नहीं बदलेगा, समझ में आ रहा है। फ्लिप करना इट ऑल्सो कॉन्फॉर्मर, रोटेट हो रहा है बॉन्ड का, है ना, तो उससे सिस ट्रांस नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि सिस ट्रांस सब क्या था, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर होता है, और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर में फ्लिपिंग से या रोटेशन से कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? या तो सिस ट्रांस वाला या तो आरएस वाला, इस तरह, ठीक है। इस तरह से फ्लिपिंग से आरएस और सिस ट्रांस ये सब नहीं बदलता, वो उतना का उतना ही रहेगा। बदलेगा क्या वो ध्यान रखो,
क्या बदलेगा ना, जैसे जैसे एक बार तुम अगर देख पा रहे हो, जैसे मान लो इसको हम बोले Q और R, दो ठो ऐसे बोल देते हैं, यहाँ Q लगा और यहाँ R लगा है, ठीक है। अगर तुमको अच्छे से दिख रहा है, देखो तो हम ना ऐसे बनाए हैं, ऐसे, ये V दिख रहा है ना, ये V, ये वाला V, ये V ऐसे है, ठीक है। तो तुम लोग को चेयर अब दिख रहा होगा, ठीक है। ये वाला V है, इसको भूल जाओ ये दोनों को, ठीक है। ये V है, फिर ये ऐसे बेड होगा और ये बैक रेस्ट होगा। ये V है, ऐसे और ऐसे गया अंदर और बाहर, फिर ऐसे पैरेलल बेड होगा और ये अगेन अनदर V, बैक रेस्ट, ठीक है। उसमें ना हो ये ब्लू वाला ना, ब्लू वाला इज Q, दिख रहा है ब्लू वाला ढक्कन, एंड रेड वाला इज R। जब फ्लिपिंग होगा तो देखना क्या होना है, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे ये बेड वो लगा हुआ है, बेड ये पैरेलल वाला, तो है ऐसे लगा हुआ, मान लो पैरेलल वाला है ना, ऐसे लगा हुआ। फिर ये ऐसे हुआ हाफ चेयर के लिए, और फिर ये ऐसे हो गया, दिख रहा है क्या, कहाँ पे, अब इसका बात कर रहे हैं, ये नीचे से ना हम इस V का बात कर रहे हैं, तुम लोगों को V समझ में आ रहा है हम किसको बोल रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस V शेप में जो है ऐसा V, ठीक है। ये V ये दोनों मिलके बना हुआ है, ये दोनों पेन, ठीक है। जब ये V ऐसे ऐसे पैरेलल हुआ, मतलब ऐसे हुआ और फिर ऐसे हो गया, ऐसे हो तो कहाँ है, ये V फिर से यहाँ है। हुआ क्या ब्लू और रेड का, वो तुम बताओगे, ठीक है ना। ब्लू वाला भी किस पे, एक्सियल पे, रेड वाला इक्वेटोरियल, ब्लू वाला एक्सियल पे, रेड वाला इक्वेटोरियल पे। जब ये ऐसे हो के और ऐसे हुआ ना हो, तो क्या हो गया, रेड वाला हो गया कहाँ, एक्सियल पे, अब ब्लू वाला इक्वेटोरियल। दी क्या कहानी, रेड वाला हो गया, रेड वाला एक्सियल पे और ब्लू वाला इक्वेटोरियल, देखा क्या, फिर से देखो जल्दी से, ऐसे था ये ब्लू और रेड, ठीक है ना। ये वाला V है, V को पकड़े हुए, ऐसे है V, ऐसे पकड़े हुए, खाली पकड़ने के लिए पकड़े, ऐसे हुआ और फिर ऐसे हो गया, ठीक है। ऐसे होते नया चेयर बना, ये हुआ V पैरेलल और ये नीचे। तो क्या हुआ था, पहले क्या था, पहले रेड था इक्वेटोरियल पे, अब रेड क्या हो गया, एक्सियल। पहले ब्लू था एक्सियल पे, अब ब्लू कहाँ हो गया, इक्वेटोरियल। मतलब जब रिंग फ्लिप करेगा ना, रिंग फ्लिप्स तुमको ध्यान में रखना है, क्या बात ध्यान में रखना है, जब भी रिंग फ्लिप होगा तो ऑल एक्सियल गोज टू इक्वेटोरियल एंड ऑल इक्वेटोरियल गोज टू एक्सियल, जब भी रिंग फ्लिप होगा तो, और ये फ्लिप होता रहता है, ठीक है। ऐसे रिंग फ्लिप हुआ, इसका मतलब ये जो एक्सियल पे था वो कहां चल जाएगा, इक्वेटोरियल, देख रहे हो ये, ठीक है। ये जो एक्सियल पे था वो कहां चला गया, इक्वेटोरियल, ये बड़ा वाला ग्रुप, ठीक है। अब जो है ये जो H है यहाँ वाला, उससे इसका दूरी ज़्यादा है। अब इस H से, अब H से लेस रिपल्सन, ठीक है, लेस रिपल्सन, यहाँ मोर रिपल्सन था। अब हम लोग समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई बड़ा ग्रुप होगा ना, उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पे, ये रिंग फ्लिप करके इक्वेटोरियल पे ले आएंगे बड़ा ग्रुप को, ठीक है। स्पेशली ये जो ग्रुप है बहुत बड़ा ग्रुप है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप एक्सियल पे रहता ही नहीं है, ठीक ना। अगर तुमको अगर पॉसिबिलिटी हो कभी भी, तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को हमेशा इक्वेटोरियल पे ले आओ, पॉसिबिलिटी हो तो, ठीक है ना। हर बार तुम लेके आओ, ठीक है ना। अगर तुमसे हम पूछे स्टेबिलिटी बताइए तो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे हम, ये फ्लिप कर दिया है ना, हम यहाँ रखे हैं, यहाँ रखे हैं ऐसे आइसोप्रोपाइल, यहाँ H है ना, और फिर H है और यहाँ ET है, ऐसा,
ठीक है, चाहे एम ही लगा देते हैं, ऐसा एम ही। लार्जर ग्रुप दिख रहा है, ये लार्ज ग्रुप और ये छोटा ग्रुप, ठीक है, कहाँ पे, लार्ज इक्वेटोरियल पे है, ऐसे, ठीक है ना। ये छोटा ही सही, पर ये भी कहाँ है, इक्वेटोरियल पे है। और अगर फ्लिप करेंगे हम लोग, अच्छा तुम लोग ये देख के बता दो, अगर ये H और H आपस में क्या है, सिस है कि ट्रांस है, सिस है, सेम दिशा में। तो अगर ये दोनों सिस है, दिख रहा है, तो ये दोनों भी सिस होगा। कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते थे सिस ट्रांस कंपेयर करना, एक्सियल के रिस्पेक्ट। अगर ये दोनों सिस है तो ये दोनों भी सिस ही होगा, ठीक है। हम क्या किए, यहाँ पे देख दो, और एक छोड़ करके यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फ्लिप कर दिए। देखो तो ये जो लार्ज ग्रुप है, जो लार्ज ग्रुप है एच के रिस्पेक्ट में लार्ज, इस एच के रिस्पेक्ट में लार्ज इक्वेटोरियल पे है, और यहाँ पे वही लार्ज ग्रुप कहाँ चला गया, एक्सियल पे। दिख रहा है क्या, तुमसे पूछे कि केसी क्या होगा, केसी विल बी लेस देन 1। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम विल प्रेफर टू रिमेन बैक साइड, दिस इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। क्यों मोर ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि हम लोग रट भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं, लार्ज ग्रुप इक्वेटोरियल पे इज मोर स्टेबल। ये बात समझ में आ रहा हो, लार्ज ग्रुप एट इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, लेस देन 1। क्यों लेस देन 1, इन अगर इन दोनों को ऐसे छोड़ दिए इसको, तो हाफ ऑफ द उधर नहीं जाएगा, वो बात समझ में, किधर रहेगा, इधर ही रहेगा, हाफ से ज़्यादा। तो केसी विल बी लेस देन 1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, इस समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो तो यहां का केसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखो तो फ्लिप कर गया ऐसे, ये केसी बोलेंगे तो यहाँ केसी क्या होगा, एग्जैक्टली 1। क्यों होगा एग्जैक्टली 1 केसी, समझ में आ रहा होगा क्यों होगा, ऐसे टर्म में ही पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली 1 क्यों होगा, क्योंकि दोनों का स्टेबिलिटी क्या है, एकदम डिट्टो है। समझ में आ रहा हो, जैसे फिर से बताओ कि जैसे एक तो हम लोग पढ़े थे ना कि ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है सिस वाला से, इन जनरल ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर्स। एक बार हम लोग देखे थे डाइपोलोपल के कारण में भी हुआ था। इन जनरल है, ऐसा होता है कि सिस वाला भी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सिस वाला में हम लोग देखे थे, डाइक्लोरो वाला ज़्यादा स्टेबल सब था, है ना, कर रखे हम लोग। एक बार जरा देखो तो कि जैसे ये बना रहे, अब तुमसे पूछे बताइए तो, H E T H E T ये ज़्यादा स्टेबल है HET HET, पहले इनका क्या रिलेशन है, रिंग फ्लिप हुआ है क्या, नहीं रिंग फ्लिप नहीं हुआ। रिंग फ्लिप से कन्फ्यूगरेशन नहीं बदलता है, ठीक है ना। तुमको ये दिख गया है, अगर ये दोनों आपस में सिस है तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, सिस। दिखे, ठीक है। हाँ, इसके बारे में बताइए, ये और ये आपस में क्या है, तो ये तो ऐसे हो गया इक्वेटोरियल। हम एक्सियल से चेक करें, ये दोनों आपस में क्या है, सिस है, एक ही तरफ है। तो अगर ये दोनों आपस में सिस है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो ये ट्रांस आइसोमर है। दिख रहा है क्या, कौन ज़्यादा स्टेबल है, वही बात से देखो तो, बड़ा ग्रुप इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, बड़ा ग्रुप इक्वेटोरियल और एक्सियल, गड़बड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया, हम बोले भी थे
उस समय जब सिस ट्रांस का स्टेबिलिटी कंपेयर करते, जनरली ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है, एक आठ एक्सेप्शन हम लोग देखे थे डाइक्लोरो वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आ गया वो, देखो तो सिस वाला इज मोर स्टेबल। तुम लोग सर रिंग फ्लिप कर दिया, रिंग फ्लिप करने के बाद वो सिस ही रहेगा, ठीक है ना। इसका रिंग फ्लिप करोगे तो ये दोनों आ जाएगा किस पे, एक्सियल पे, दोनों इक्वेटोरियल पे इथाइल। जब रिंग फ्लिप करेंगे तो दोनों एक्सियल पे आ जाएगा, तो सारा इक्विलिब्रियम तो ऊपर की ओर रहेगा। अगर हम इसका फोटो बनाएं ऐसे, ठीक ना, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल है। रिंग फ्लिपिंग जो करते हैं ना वो क्या रहता है, वो सब, हाँ सब कॉन्फॉर्मर रहता है, ठीक है। यहाँ अलग अलग मॉलिक्यूल, अब ऐसे स्ट्रॉन्स अलग अलग हुआ यार, एक का मेल्टिंग पॉइंट, एक का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, डायस्टेरियोमर है दोनों, ठीक है। हाँ इस टाइप से है ना। तो देखो तो ये हो गया। तो अब मान लो तुम इसका, मान लो तुम रिंग फ्लिप भी कर देते है ना, रिंग फ्लिप भी कर देते, ठीक है। तो यह आता ई टी और एक यहाँ पे आता ई टी, यहाँ एच, यहाँ एच, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम मोर अप टू ऊपर ही रहता है, कहे कि दोनों बड़ा बड़ा ग्रुप किस पे है, इक्वेटोरियल पे। फ्लिप करने के बाद दोनों बड़ा ग्रुप किस पे आ रहा है, एक्सियल पे। ये अलग बात था जो हम लोग कर रखे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा कॉन्फॉर्मर है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि दोनों बड़ा बड़ा ग्रुप किस पे, इक्वेटोरियल पे है, एक्सियल पे नहीं है। तो हम इसको मिटा दिए। फिर हम बोले क्या, इसका एक तो कन्फिगुरेशनल बनाया सिस्का ट्रांस, और पूछे कौन ज्यादा स्टेबल होता है। इन जनरल तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, यहाँ से ज्यादा स्टेबल हो गया। क्यों ऐसा रीजन हुआ, बड़ा बड़ा ग्रुप किस पे, दोनों इक्वेटोरियल पे है। यहाँ एक ठो तो इक्वेटोरियल पे है, दिस इज ओके एंड दिस इज नॉट ओके, दिस इज ओके। यहाँ पे दोनों ओके है, दिख रहा है बड़ा बड़ा ग्रुप, ये बड़ा वाला ग्रुप इक्वेटोरियल पे, ये भी बड़ा ग्रुप इक्वेटोरियल पे, ये सब हो गया। फिर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछने का कोशिश करेगा, अनदर दूसरा बात कर रहे हो, जैसे हम बोले ना कि बताइए कि ऐसे ही लगा लो कुछ, तो यहाँ ही भी लगा लेते हैं। लिखे मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ द अबव इज, ठीक है। देखो तो अब कुछ हम करके उल्टा पुल्टा सब करके बनाएंगे, बताना है तुमको। ठीक है,
ऐसे पूछा गया है। सबसे पहला तुम ध्यान रखोगे क्या पूछा गया, कॉन्फॉर्मर, कन्फ्यूग्रेशन नहीं बदलना चाहिए। तो पहले कन्फ्यूग्रेशन चेक करो, क्या चेक किए कन्फ्यूग्रेशन बाबू, हम चेक किए कि ये इसके साथ H सिस है कि ट्रांस है, इसके साथ H सिस है। क्यों आप इन्हीं दोनों को पकड़ रहे हैं चेक करने के लिए, बोले बाबू एक्सियल से ही दिखता है, ऊपर है नीचे क्लियरली दिखता है एक्सियल में, ठीक है, ग्रुप सब क्लियर दिखता है ना। तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, सिस, दोनों नीचे है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर ये सिस है तो इसके रिस्पेक्ट में वो क्या हो गया, ट्रांस। मतलब ये है, ये मॉलिक्यूल में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, ट्रांस का है, ठीक है, ठीक है। जिसमें से ये तो इक्वेटोरियल पे है, दिस इज हैप्पी, ये एक्सियल पे है, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे देखो तो ये इक्वेटोरियल पे है और ये एक्सियल पे है इक्वेटोरियल पे, दोनों इक्वेटोरियल पे, ठीक है। तो क्या दोनों इक्वेटोरियल पे चला गया तो ये उसका ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फॉर्मर हुआ क्या, हुआ क्या, इक्वेटोरियल और एक्सियल बड़ा ग्रुप है ना, इसके रेस्पेक्ट में बड़ा है, इसके रेस्पेक्ट में ये बड़ा है, ये तो हैप्पी इक्वेटोरियल पे, ये एक्सियल, अगर इक्वेटोरियल पर चल जाए तो काम बनेगा, बनेगा। तो हम बोले कि चला गया इक्वेटोरियल पे, काम बन रहा है क्या, बोले नहीं, क्यों नहीं बना काम, ये मॉलिक्यूल ही अलग है। क्यों, कैसे पता लगा मॉलिक्यूल अलग है, आप एक्सियल बनाइए पहले, इसके रिस्पेक्ट में ये सिस है तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी सिस ही है, ये ट्रांस था, ये सिस है, ये मॉलिक्यूल ही अलग है, उसका ये कॉन्फॉर्मर नहीं हो सकता। पूछा क्या गया है, कॉन्फॉर्मर, कन्फ्यूग्रेशनल नहीं बोला गया है। ये तो मॉलिक्यूल आदमी अलग है, यहाँ ये तो पोजिशनल हो गया। अब ये वर्टिकली अपोजिट पे है कार्बन पे, ये वर्टिकली अपोजिट कार्बन पे है, नहीं, ये भी वो आदमी अलग हो गया, अरे स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया ये तो। फिर यहां देखा जाए अगेन, ये तो पोजीशन ही अलग हो गया। भाई कॉन्फॉर्मर पूछा है, पहले इसका स्टीरियो तो हो, ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमर है। यहां देखता हो अगेन, देखो तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, ये अब वैसे भी वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है, ये तो स्ट्रक्चर ही अलग हो गया, एक भी आंसर नहीं है, एक भी आंसर नहीं है। ये समझ में आ रहा है, कन्फॉर्मर ध्यान रहे, पहले ट्रांस का तो ट्रांस ही रहो। मान लो रिंग फ्लिप किया, रिंग फ्लिप करेगा तो क्या होगा, रिंग फ्लिप करेगा तो ये चल जाएगा एक्सियल पे, अच्छा बात है क्या, और ये चल जाएगा इक्वेटोरियल पे, तो इसका खराब हो गया, इसका अच्छा हुआ। अगर रिंग फ्लिप करेगा तो ये इक्वेटोरियल वाला चल जाएगा एक्सियल पे, तो खराब हो गया, बड़ा वाला एक्सियल पे चल गया, और ये किस पे, एक्सियल, ये चल जाएगा इक्वेटोरियल पे, तो वैसे भी खराब हुआ। ये खुद में ही सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मर था, ये खुद में ही सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मर था। जरा देखो तो, रिंग फ्लिप कर दिए, ये यहां और वो वहां, ठीक है, एक कार्बन छोड़ के उस बाद वाला कार्बन पे मिथाइल, एक कार्बन छोड़ के बाद वाला कार्बन पे मिथाइल, एक्सियल से इक्वेटोरियल चला गया, एक्सियल से, ये एक्सियल से इक्वेटोरियल आ गया। सर ये तो उस तरफ है, आप इस तरफ बना दिए, एक ही बात है ना। अभी हम इस पे बनाए चाहे इस पे बनाए, बात तो एक ही है, उसी पे बना दें, चलो उसी पे बना लो, एक ही बात था, है ना वैसे, चलो। तो ये हुआ खराब, है ना, एक्सियल से इक्वेटोरियल पे चला गया, तो ये हुआ अच्छा। अब तुमको अमाउंट ऑफ खराब ज़्यादा हो गया, ये बड़ा ग्रुप आइसोप्रोपाइल, बड़ा ग्रुप का ज़्यादा नुकसान हो गया है, इसका फ़ायदा कम हुआ है, ठीक है। तो ये जो हम रिंग फ्लिप कर रहे थे, रिंग फ्लिप में आप इसको पूरा नहीं झुकाएं, ये नीचे ऊपर अब एक कर लो ना, रिंग फ्लिप करने के बाद ही सब बना होगा, ठीक है। वो जरूरत नहीं है कि इसको नीचे उसको ऊपर किया हुआ रहे, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बस तुमको दिखना चाहिए कि ये आपस में ये दोनों अगर ट्रांस है तो ये भी, अगर ये दोनों आपस में ट्रांस है तो ये भी दोनों आपस में ट्रांस होगा, ठीक है। यहाँ देखो तो ये दोनों आपस में सिस है, तो इसके साथ क्या हो गया, ट्रांस है, तो भी ट्रांस ही है, ये और ये सिस है, एक्सियल दोनों सिस है, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही ज़्यादा स्टेबल कॉन्फॉर्मर पहले से ही था। ये सब ध्यान रखोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वर्ड्स पे ध्यान रखोगे क्या पूछा है वो,
ठीक है वो। फिर जो चेयर फॉर्म सब है ना, उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन भी कई बार फोटो में रहता है। चेयर फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन आसान होता है, नॉट ए बिग डील। जैसे चेयर वाले का न्यूमैन प्रोजेक्शन देखो तो एक बार के जरा सा हम लोग ना इसका ना देखो, बहुत ध्यान से सुनना। कोई सा भी कार्बन अगर कायरल हो गया तो उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना तुमको आना चाहिए। तो वो एक बार हम जल्दी से बताने जा रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखो, आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता करोगे देखता हो। पहले तो टांग बना लिए सारा, ये 3 गो, फिर उसके बाद वाला भी 3 ठो, 3 गो ऊपर है 3 गो नीचे। ये एक्सियल बॉन्ड सब है या एक्सियल पोजीशन है, ठीक है? इसके बाद ये वाला इसके पैरेलल बनेगा ना, ठीक है? हाँ, ये वाला इसके पैरेलल, उसी के पैरेलल ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, हो जाएगा ये सब। तुम करना क्या ना हो, देखो ध्यान से, इन दोनों को ना मान लिए बोर्ड पे sp3 ये कार्बन ये वाला, अगर इन दोनों को बोर्ड पे, तो ये हो गया ऑटोमेटिकली अंदर और ये हो गया बाहर। ये दिख रहा है क्या प्रॉपरली? हम क्या बनाया तुमको, हम बनवा रहे हैं कि यहाँ पे ये एक ऐसे है और एक ऐसे है, दिख रहा है सबको? sp3 है ऐसे टांग एक्सेल वाला, और एक इक्वेटोरियल, और ये एक्सेल, दिख रहा है सबको? ऐसे बना हुआ है, दिख रहा है ऐसे बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है? ये दोनों बोर्ड पे, मतलब बोर्ड को अभी कहाँ मान रहे हैं हम? यहाँ पे मान रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है? हर कायरल कार्बन का, हर कार्बन अगर कायरल होता है उसके लिए तुम्हें एक प्लेन मानना पड़ेगा। तो वही हम सिखा रहे हैं। ये रहा बोर्ड, मान लिया सब कोई, यहाँ पे ये प्लेन, ऐसे इस कोना पे ये रहेगा बोर्ड, हो गया है, ठीक है? ये कोना पे, चोंच पे यहाँ बोर्ड होगा और यहाँ बोर्ड होगा, देख रहा है? ये ऐसे बोर्ड होगा, हो गया। इसके अलावा 4 गो और है, 1 2 3 4, उस पर सेम काम करें। इस पर कहाँ बोर्ड होगा? बोले यहाँ, ये रहा बोर्ड, या इस पे होगा तो ये रहा बोर्ड, ये बोर्ड रहेगा। अगर ये बोर्ड हुआ, मान लो ये बोर्ड है, ठीक है? अगर ये बोर्ड है, इस कार्बन, अगर ये कार्बन कायरल है ना, तो इसका आरएस निकालना सिखा रहे हैं हम, ठीक है? तुम देखो, अगर ये बोर्ड मान लिया हम, ध्यान से देखो, ठीक है? तो इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में ये वाला कोना कहाँ है? बाहर, देख बाहर गया बॉन्ड, अभी बाहर गया ना बोर्ड के रिस्पेक्ट में, ये बोर्ड माने हम। यहाँ पे ये भी बोर्ड हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये जो कोना है ये कहाँ गया है? बाहर, दिख रहा है सबको? बाहर है ना, यहाँ बोर्ड, फिर यहाँ बोर्ड मान लो, अभी अंदर हो जाएगा, यहाँ बोर्ड मान लो तो ये अंदर हो जाएगा, ठीक है? मतलब इसके लिए हर कार्बन के लिए उसी वहीं पे बोर्ड मानना है। बोर्ड, यहाँ बोर्ड माने, यहाँ बोर्ड और यहाँ बोर्ड, लेकिन कोनवा सबके लिए क्या करना है? ये बोर्ड मानना, ये रहा बोर्ड। तुम कहीं भी मान सकता है बोर्ड, ठीक है? 2 लोग तो बोर्ड पे रखोगे ना आरएस निकालने के लिए, इजी करने के लिए 2 लोग बोर्ड पे रखो, तो बाकी दोनों अंदर बाहर हो जाएगा, ठीक है ना? तब तुरंत हम लोग स्टीयरिंग बना लेंगे और रॉड बना लेंगे। उसके बनाने के सहूलियत के लिए सारा काम चल रहा है। कोना कोना पे ऐसे ऐसे बोर्ड, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता तो वो वाला प्लेन, ठीक है? कोना कोना पे ऐसे बोर्ड मानोगे, और यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे ऐसे बोर्ड और यहाँ पे ऐसे बोर्ड, ये हो गया काम। ध्यान से देखिए अब, ठीक है? ठीक है, तो जैसे ये दोनों बोर्ड पे आया, ये दोनों अंदर बाहर हो गया, है ना वो? फिर देखो तो यहाँ पे भी अगेन ये बोर्ड पे हो गया, तो ये हो गया बाहर और ये हो गया अंदर। बोलो, हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? कि नहीं हुआ? ठीक है, तो फिर देखो, अब इन चारों के लिए ये रहा बोर्ड, है बोर्ड पे, हाँ?
इससे जोड़ना है तो ये बाहर हो जाएगा, तब ना जाके जुड़ेगा। अगर ये बोर्ड है तो ये बाहर होगा ना बाबू, तुमको बुझा रहा है बात? ये ग्रीन वाला बात समझ में आया है? अगर ये बोर्ड है, हम बोले अगर ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड ए बी सी, ये पॉइंट सब है, बी तो ऐसे लिखे हम, है ना, बी वाला लाइन है, ठीक है, ठीक है, बॉन्ड लिख लेते हैं, ए बी बॉन्ड है और ये कोना वाला कार्बन है, इसको हम बात करेंगे, है ना। देखो जरा, ए और बी, बी तो ये बी तो यही लाइन है बी, और ए ऐसे है। अगर ये बोर्ड पे आ गया तो ये जो कोना वाला कार्बन है वो कहाँ चला गया? बाहर है कि नहीं बोर्ड के? एकदम क्लियर होना चाहिए, एक बार में बुझा जाए सारा बात, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं कि अबे ये दोनों अगर ये बोर्ड है तो बोर्ड के बाहर आना पड़ेगा, तब ना ऐसे भी बनेगा यहाँ पहुँचने के लिए। तो ये बाहर हो गया। देखो बोर्ड पे दो लोग बोर्ड पे, एगो बाहर, तो जो बचा हुआ है वो अंदर। बोलो पब्लिक, ठीक है, यहां बोलो, ये एक्सियल और ये बोर्ड पे, ठीक है, तो ये अंदर होगा, तब न जाके उससे जुड़ेगा। अब ये दिखा चुके, तो ये कहां हो जाएगा? बाहर, ठीक है, ये दोनों बोर्ड पे, ठीक है, अगर ये दोनों बोर्ड पे तो ये हो जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा अंदर। नहीं दिख रहा है क्या ठीक से? ये ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, इसके पैरेलल होगा ना ये, ठीक है। हाँ, ये दोनों बोर्ड पे, ये दोनों अगर बोर्ड पे, तो ये कोना बाहर होगा। दिख रहा है क्या तुम लोग को? ऐसे अगर ये बोर्ड है तो ये वाला जो कोना है वो बाहर है बोर्ड के। ऐसे बोर्ड है तो दिख रहा है क्या? बाहर है ना जी, ये बाहर, ठीक है। अगर ये दोनों बोर्ड पे और ये बाहर, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया? ये अंदर हो जाएगा। बोलो बाबू, ये ठीक है। फिर से ये दोनों बोर्ड पे, ये अंदर होना पड़ेगा, तब ना उससे आगे जुड़ेगा, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया? बाहर। अब तुम ध्यान दो, जो भी बना ना, ये भी या ये वाला जो भी बना है, वो भी में अगर इधर से अंदर है, ये प्लेन माने हम लोग, यहाँ तो प्लेन बदल दिए, तो यहाँ अंदर बाहर बाहर अंदर, ये अपोजिट होगा। दिख रहा है क्या? यहाँ से डैश डैश है तो इधर से वेज है, यहाँ से इधर वेज है तो ऊपर से डैश डैश है, इधर से डैश डैश है तो ऊपर से वेज है, इधर से वेज है तो इधर से डैश डैश है। सिर्फ इस पर बात कर रहे हैं हम, प्लेन बदल के दिखा रहे हैं। दो तरह का प्लेन बात किए हैं। क्या क्या प्लेन बात किए हम? एक तो यहाँ पे मानेंगे, और ये भी, इसके लिए भी यहीं पे मानेंगे। बाकी प्लेन बदलेंगे। इस पॉइंट के लिए यहाँ प्लेन रखेंगे बोर्ड को, इस पॉइंट के लिए वही प्लेन रहेगा। इन दोनों पॉइंट के लिए ये रहेगा प्लेन बोर्ड का, ठीक है। इन दोनों के लिए ये नया प्लेन, इसके लिए या उसके लिए ये प्लेन रहेगा ऐसे पार करता हुआ। और उसमें एनालिसिस कर लिया हम लोग आर एस वाला, और अब आर एस तो निकाल लेगा तुम फटाक से, हो जाएगा क्या? देख तो, आर एस निकालना हो तो ठीक है, बढ़िया नहीं बना। चेयर बनाना होना तो पहले ऐसे, फिर ऐसे, क्योंकि इसका लेंथ तुम आगे पीछे कर सकता है, फिर ऐसे बना लो, इसको ले आकर के फिर इसे जोड़ दो, हो जाएगा। ये पैरेलल बनाते ज़्यादा बढ़िया, तो उतना पैरेलल नहीं बना है, नहीं, पहले ऐसे बना लिए यहाँ, फिर ये पैरेलल बनाओ ढंग से, इसके पैरेलल, फिर इसको यूँ और इसको जोड़ दो ऐसे। चलिए नहीं आओ, जैसे मान लो कि ऐसे है, एक ठो आर तो दूसरा एस होगा, तो तय हो गया पहले से, बोलिए, ठीक है। उसी का हम लोग, अच्छा सिस है कि ट्रांस है? सिस है तो सिस बनाना है तुमको,
ठीक है। तो एडजेसेंट कार्बन, तो एडजेसेंट कार्बन कोई भी दो को चुन सकता है, कोई भी दो ठो एडजेसेंट कार्बन चुन लो, हम इन दोनों को चुने। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल बना लिए तुरंत, इसलिए बनाया कि ये इसके पैरेलल होगा, गलत बोल दिया, ये इसके पैरेलल होगा, है ना। हाँ, अब क्या किए, ये दोनों आपस में ट्रांस है, ये भी दोनों ट्रांस ही होगा, ये दोनों ट्रांस है तो ये दोनों ट्रांस पोजिशन होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर दे, हम ये दोनों चुन लिए तो सिस हो जाएगा, तो एमी और एमी लगा दिए, ये सिस है, चेक कर लो। एक्सियल एक्सियल को चुन लिए, ये दोनों पोजीशन आपस में क्या है, ट्रांस है, एक ऊपर है इसे, एक नीचे है, तो ट्रांस हुआ ना रे, तो इसके साथ में क्या हो जाएगी, सिस हो जाएगा। तो एमी एमी सिस पोजीशन पे तो है, सिस पोजीशन पे, उसका हम बना चुके, यही फोटो हम दोबारा बनाए हैं। एक्चुअल ऐसा होता है, नहीं होता ऐसा एक्चुअल, ऐसा में तो हम लोग ढेर सारा काम कर चुके हैं, ये एक्चुअल ऐसा दिखता है। तो ऐसा में जितना काम किया ऐसा गलत होगा, बोलो कोई गलत नहीं होगा, तुम ऐसा में करो या ऐसा में करो, दिखता है अच्छे से, बहुत बहुत बारीक अगर मैकेनिज्म पे हम लोग को देखना है तो हम लोग को ऐसा देखना पड़ जाएगा। चलिए आइए, आर एस पूछा गया, इतना पहले से तय है कि ये एक तो आर होगा तो दूसरा एस होगा, पहले से तय है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री एक कैरा सेंटर होते हुए भी मैसो है ना बाबू ये। ठीक है, तो चलिए ये दोनों बोर्ड पे, ये हो गया बाहर और ये हो गया अंदर, पता लग गया, ठीक है ना। फिर ये दोनों बोर्ड पे, ये हो गया बाहर और ये हो गया अंदर, हो जाएगा ना, ऐसे नहीं किए हम लोग। ठीक है, तो प्रायोरिटी वाइज क्या आ जाएगा भाई, ये आएगा 1 2 3, ये लास्ट प्रायोरिटी में दिख रहा है, ये 1 ये 2 और ये 3, ये 1 क्यों है, कार्बन के बाद फिर कार्बन है, कार्बन है, इस कार्बन के बाद एक ही कार्बन है, 2 हो गया, ये 3 है। ठीक है, और फिर हम लोग ऐसे घुमाए, क्या ना, ये आर है, तो ये एस होबे करेगा, चाहो तो निकालो चाहो तो मत निकालो। ठीक है, कैसे निकालेंगे सर, अगर मान लें निकालना रहता तो एस, तो हम लोग देखो प्रायोरिटी तो पहले से पता है कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये लास्ट है, इसको वहाँ मान के 1 कर लो, स्वैप कर दो इन दोनों को मन में, एच अंदर चला गया और यहाँ पे 1 वाला पोजीशन आ गया। ठीक है, तो 1 2 3 क्या रहा है, आर, लेकिन स्वैप करने के बाद ना, दैट्स वाई एस हो गया। आर एस निकालने आ गया तुमको। हम बता रहे थे कि इन लोगों का न्यूमैन कैसे निकालोगे, कैसे बनाओगे न्यूमैन, समझ में आ रहा हो न्यूमैन कैसे बनेगा। तो न्यूमैन बनाने के लिए ना तुम इधर से इसको देखो, ठीक है, जब इधर से देखो ना तो क्या दिखेगा तुमको, तुमको दिखेगा ये वाला कार्बन ऐसे, ठीक है, ये वाला कार्बन ऐसे, ठीक है, और ये बिल्कुल बीचों बीच ऐसे दिखेगा ना, ये वाला, बोलो इस आदमी को ऐसे ही दिखेगा ना, 1 2 3, नहीं तुम ही देखो ना, तुम देखो कैसे दिख रहा है तुमको ये, कैसे दिखेगा तुमको, ये और ये जुड़ा हुआ इससे, समझ में आ रहा है ये। तो यहीं पे ना हम लोग वो बनाने जा रहे हैं न्यूमैन वाला। ठीक है, देखो तो हम यहीं पे बना देंगे न्यूमैन वाला। ठीक है, ठीक पीछे क्या दिखेगा, ये दोनों ऐसे में बना दिए न्यूमैन वाला, ठीक है ना। ठीक पीछे क्या दिखेगा, ये दोनों गोला के बीच में ये दिखेगा वी, दिखे ना वी, हाँ ठीक है। तो पीछे वाला पीछे वाला पीछे वाला पीछे वाला पीछे वाला पीछे वाला दिख रहा है ये, बोलो तो, ठीक है। ठीक है, और ये क्या है, ये सामने वाला, ये भी सामने वाला, ये सामने वाला और ये भी सामने वाला, इस पे भी 2 ठो एच है जो कि नहीं बना रहे हैं, 2 ठो एच इस पे भी तो है, दिख रहा है सबको, आसान है।
अरे दो मर्सिडीज बेंज बना लो, ऐसे ऐसे बना लिया, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, और स्कैटर्ड वाला में पीछे वाला होगा ना, पीछे वाला ऐसे ऐसे तुम ऐसे ही बनाता ना, और इसका ही पीछे वाला जाकर उसे जुड़ जा रहा है, क्या करना है तुमको, ठीक है। ये कौन सा कार्बन है, ये वाला, ये है ये वाला, ठीक है। बाकी पीछे वाला सब में आगे दोनों पे मिथाइल नहीं, इस पे और इस पे मिथाइल है ना, तो इस पे मिथाइल है और इस पे मिथाइल है, दिख रहा है क्या? कोई मिथाइल लगा लो, एमी, और ये ऐसे ये दोनों माने प्लेन पे हम लोग ना, तो ये ऐसे बना लो, ठीक है। तो मिथाइल किस में है, ये दोनों ट्रांसपेसिस में है, तो ऐसे भी बना सकते थे कि ये एमी, ये इसके सामने ही दिखेगा ये, और ये नीचे दिखेगा, है ना। तो नीचे वाला तो एच है, जो ये नीचे वाला एच है, और जो सामने ऐसे बना देखे ऐसे एमी, ठीक है। बाकी सारा का सारा क्या है, बाकी सारा एच, देख लो ये भी 2 एच है, हो रहा है क्या, ठीक है। ये तुमको बोला गया, बताइए तो इसका, ठीक है। और ऐसे कौन सा वाला पूछा है, ये वाला पूछ लेते हैं, ये वाला पूछ लेते हैं। तो ये टांग है, टांग है कुर्सी का, और ये टेढ़ा जाएगा, है ना, वो तुम बनाना उसको ऐसे, ठीक है। ऐसे हो गया, और उसको हम क्या कहते हैं, हम बोले यहाँ एमी है और यहाँ एमी है, ठीक है बाबू। ये देखो तो सोचते इस रिस्पेक्ट में ये एमी, इसके रिस्पेक्ट में ये एमी, कॉन्फॉर्मर में टेढ़ा वाला है ना, एच एच, ठीक है। कौन सा ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है, पार्सली इक्लिप्स्ड है, कि फुल्ली स्टैगर्ड है, कि पार्सली स्टैगर्ड है, कैसा वाला है? पार्सली स्टैगर्ड होता तो गॉश होगा, ठीक है। देखो तो तुमको अगर बनाने के लिए बोला, फिर तुम इधर से देख के बना रहा है, इधर से देख रहा है, तो 1 2 और 3 दिखा, ठीक है। देखो तो ठीक है। अब इसका मर्सिडीज बेंज बनाओ, ऐसे बना लिए, फिर इसका मर्सिडीज बेंज ऐसे बनेगा, और फिर अंदर ही अंदर ऐसे जा करके ऐसे हुआ था, फिर ये बाहर है ना ऐसा, ठीक है। बाकी सब तो एच है, तुमको कौन कौन दिख रहा है, 1 2 3, 1 2 3, 3 और पीछे 4 है, दिख रहा है क्या? तो 3 में तुम्हारे ठीक सामने दिखेगा यहाँ एमी, 3 पे, ठीक है। और पीछे में देखो तो ये दोनों बेड पे एक प्लेन में, तो ये अंदर जाना पड़ेगा तब ना उससे जुड़ेगा, और ये बाहर हो गया, तो बाहर वाला है एमी, दिख रहा है क्या? ये एमी, ये इस एगो यहाँ प्लेन लगा है, ऐसे जो प्लेन लगा है ना हम, ऐसा जो प्लेन है ना, ऐसा जो प्लेन है, इसी प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। ये अंदर जाएगा ना, ठीक है। ये बोर्ड पे कौन कौन, ये और ये जो टांग है बोर्ड पे, और ये अंदर, तो बाकी बाहर, तो एमी बाहर हो गया ये वाला, दिख रहा है क्या? अब बाकी सब क्या है, इसके अलावा सबका सब H है, CH2 CH2, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया इसका? ठीक है, ये गॉस फॉर्म हो जाएगा इसका, ठीक है। अब थोड़ा लास्ट बात है, हम लोग जो कर ही रहे थे कि डेकालिन याद है, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे, रिंग फ्लिपिंग दबाओ, ट्रांस वाले में नहीं हो पाएगा, ट्रांस वाले में रिंग फ्लिपिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है।
सिस ठीक है, इसका 2 ठो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है ना, ये ब्रिजहेड वाला है, यहाँ ब्रिज्ड वाला है, ठीक है, हम ये बात कर रहे थे। एक बार जरा ट्रांस वाला देखिए, ठीक है, हम बनाए टांग और ये ऐसे, देखते हो, ठीक है ना, ये दोनों टांग है और ये इसके पैरेलल बन जाएगा, ठीक है, ये इसके पैरेलल बन जाएगा, ठीक है, ये अच्छा बना है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ और यहाँ एच रखें तो हो गया ना ट्रांस, एच ट्रांस है, ये और ये एच का बात कर रहे हैं हम, ट्रांस में जा चुका है ये दोनों, बोलो, ठीक है, अगर ये ट्रांस में जा चुका है, दिख रहा है ये, तो ये अब नीचे बना दो, ऐसे काहे नीचे बना रहे, तब ना चेयर बनेगा सर, ऐसे ऊपर बना देते, बोले इधर बोट बन जाएगा आधा, बोट इज लेस स्टेबल देन चेयर, है ना, चेयर बनाना है हमको, तो इसी को हम आगे एक्सट्रापोलेट किए, ऐसे और ऐसे, दिखे ये ट्रांसफर बन गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या ना, यहाँ पे ना ये मान लो हम बोले कि फ्लिप करना है, मान लो कि इसको फ्लिप करना है, इस वाले को मन है इसको फ्लिप करने का, रिंग फ्लिप करना है, ठीक है, तो एक्सियल वाला इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल वाला एक्सियल, ये दिख रहा है कि लॉक हो गया है यहाँ पे अगर एक रिंग किसी को भी फ्लिप करना है तो नहीं कर पाएगा ये फ्लिप, ठीक है, कहे कि यहाँ पे ब्रिज हेड पे क्या हो गया, लॉक हो गया, एक्चुअल इक्वेटोरियल पे नहीं जा पाएगा यहाँ पे, देख रहे हैं ना। तो यहाँ से रिंग फ्लिप अगर हम बात करें, रिंग फ्लिप, ठीक है, तो रिंग फ्लिप नहीं होगा, कोई रिंग फ्लिप नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम सिस वाला बनाए, अबे ठीक है, तो इस एच के साथ ये एच हो गया सिस, बोलिए, चाहे इसके साथ कर लेते हैं, इस एच के साथ ये एच हो गया सिस, बोलो पब्लिक, होगा ना रेसिस, ठीक है। और फिर हम ये उतना सुंदर नहीं बना ना, फिर से बना लेते हैं, ये ज़्यादा स्लांट करेंगे ना ऐसे तो सुंदर बनेगा, स्लांट नहीं किया उतना, एकदम लिटा देते, चल ऐसे, हाँ अब एकदम ऐसे लिटा दो, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो ये H और ये H हो गया ना सिस, ठीक है, ये H और ये H ट्रांस होता है, इसके साथ ये पोजीशन ट्रांस है तो उसी के साथ ये पोजीशन सिस हो गया ना जी, ठीक है। अब ठीक है, ये वाला H ना ये ऐसे है, ठीक है, दो ठो चेयर फॉर्म बना था ना, दो ठो चेयर फॉर्म, ये ज़्यादा सुंदर था, ठीक है। अब यहाँ पे ये फ्लिप हो सकता है,
बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे ये और ये, फिर यहाँ पे ये और ये फ्लिप हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ से रिंग फ्लिप अलाउड है, वही बात कर रहे थे। अगर कोई पूछता है सिस वाला रिंग फ्लिप करेगा कि नहीं, दोनों ये नया चेयर में ऐसे उठ करके इधर और उठ के नीचे, यहाँ फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात था कॉन्फॉर्मर्स के बारे में। आइसोमेरिज्म तो समाप्त हो गया है, ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन अच्छा लेवल का जब ऑर्गेनिक का बनेगा आगे का चैप्टर सब में, ठीक है, तो आइसोमेरिज्म जानबूझ करके डाल जाता है। कुछ एक एग्जाम्पल हम तुम लोग को लेकर के अगले लेक्चर में बताते हैं, ठीक है ना, कि किस प्रकार वो लोग क्वेश्चन सबको क्या करता है, मतलब बेसिक्स तुमसे मैकेनिज्म तुमसे निकलवा लेगा, कि वेदर यू नो द मैकेनिज्म और नॉट, वो निकलवा लेगा तुमसे बाहर। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे कुछ हम रिएक्शन कर करके तुमको दिखाते हैं, ठीक है ना, आइसोमेरिज्म से रिलेटेड बात सब, ठीक हो। चलो टिल देन गुड लक, नेक्स्ट लेक्चर में